68 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और ये परीक्षा परिणाम व्यवस्थित तरीके से मूल्यांकन के उपरांत आज घोषित किया गया है। आप सभी को आपको फोल्डर उपलब्ध कराया गया है जिसमें परीक्षा के संबंध में और परिणाम के संबंध में बहुत ही डिटेल क्लासिफाइड जानकारी मौजूद है। इस वर्ष की परीक्षा में मेरिट सूची में हायर सेकेंडरी में 132 बच्चे और हाई स्कूल में 82 बच्चे शामिल हुए हैं। इस परीक्षा के परिणाम के उपरांत जो पूरक परीक्षाएं हैं वो हायर सेकेंडरी की 8 जून से और हाई स्कूल की 10 जून से प्रारंभ होंगी। इसमें जो एक विषय में अनुत्तीर्ण बच्चे हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। जो हमारे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले हैं हायर सेकेंडरी में नरसिंहपुर, नीमच और इंदौर, इनमें परीक्षा परिणाम सबसे बेहतर रहा है। इसी प्रकार से हाई स्कूल में नरसिंहपुर, अलीराजपुर और बालाघाट इन तीनों का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है। कुल 295 बच्चों का हायर सेकेंडरी में और 237 बच्चों का हाई स्कूल में विभिन्न कारणों से परीक्षा परिणाम भी रोका गया है। इस प्रकार से आज आपके समक्ष ये परिणाम घोषित किया गया है और विस्तृत जानकारी आपको फोल्डर में दी गई है। अगर कोई विशेष आपको प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। प्रोवाइड करवा दीजिए। 10वीं में इस बार क्या कारण रहा कि 58% लिंक जो है जो वेबसाइट घोषित है आपको जानकारी में है NIC पे और जो हमारे 10 साइट हैं उनमें लिंक लाइव हो गया है और उसमें जो है बच्चे जाकर के परीक्षा परिणाम दे सकते हैं। जो मोबाइल ऐप है NIC बेस्ड मोबाइल ऐप उस पर भी बच्चे परिणाम दे सकते हैं। सर 10वीं में परसेंट इस बार कम आया 58%, क्या इस बार कारण रहा? इसका हम लोग कारण रोटेशन कर रहे हैं हमारे और हमको डिटेल डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वाइज कहाँ प्रॉब्लम है, किन जिलों में प्रॉब्लम है और उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है कि इतना कम क्यों हुआ। उसका विश्लेषण करके और अगले साल इस तरह की जो घटक है वो ना हो और बेहतर बच्चे परफॉर्म करें उसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। जिन बच्चों के इस बार जो परीक्षा के अंदर पे फोटोकॉपी मशीन और आपका कंप्यूटर जो बचाया गया परीक्षा फायदा मिला या नहीं मिला? ये आज का विषय नहीं है। आज तो हम परीक्षा परिणाम घोषित कर रहे हैं। बाकी विषय जो है हम आप बाद में पूछ सकते हैं। अभी आज तो परीक्षा परिणाम से संबंधित बातें हम कर रहे हैं। इस वर्ष की अच्छी बात ये थी कि जो छात्राओं का परीक्षा परिणाम है वो बच्चों से बेहतर रहा है। छात्राओं का 68% हायर सेकेंडरी में और हाई स्कूल में 61% और छात्रों का इन बच्चों का हायर सेकेंडरी में 60% और हाई स्कूल में 54%। इस तरह से हर वर्ष की भांति इस बार भी बच्चियों का परीक्षा परिणाम बच्चों से काफी बेहतर है। अब कोई विशेष प्रश्न? सर पिछले साल के रिजल्ट के मुकाबले इस साल के रिजल्ट को कैसे देखते हैं? पिछले साल के मुकाबले 12वीं में रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है और 10वीं में कुछ कम था जिसके कारणों का अभी मैंने बताया हम एनालिसिस करेंगे और फिर जो भी जरूरी उसके लिए कदम होंगे उठाएंगे। तो मेरे ख्याल से प्रश्न जो महत्वपूर्ण है आ चुके हैं। अब ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग शॉर्ट नोटिस पे आप उपस्थित हुए, पूरे मीडिया साथी सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
तो mpresults.nic.in और mpbse.nic.in mpbse.nic.in पर अब नतीजे जारी ज़रूर हुए हैं, लेकिन चूंकि नतीजे जारी हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे छात्र चेक कर रहे होंगे तो सर्वर डाउन है और नतीजे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो 10वीं के नतीजे, तो 10वीं का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 10वीं में मात्र 58.10% छात्र ही पास हो पाए हैं। जबकि 12वीं के नतीजों की अगर बात की जाए तो अपेक्षाकृत 10वीं के अपेक्षाकृत तो ठीक है, 64.49% छात्र इसमें उत्तीर्ण हो पाए हैं। नरसिंहपुर, अलीराजपुर, बालाघाट, ये 3 ज़िले ऐसे हैं 12वीं के नतीजों में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। 10वीं के नतीजों की बात करें तो इंदौर, नरसिंहपुर और नीमच के छात्रों के नतीजे अच्छे आए हैं। यहाँ के पढ़ाई के अगर देखा जाए तो नीमच, नरसिंहपुर और इंदौर यहाँ से नतीजे अच्छे छात्रों के निकलकर सामने आए हैं और 237 छात्रों का परिणाम रोका गया। 10वीं के ये छात्राएं हैं जिनका परिणाम फिलहाल रोका गया है और 12वीं के ऐसे छात्र हैं 295 छात्र छात्राएं जिनका परिणाम अभी होल्ड किया गया है। अनुष्का अग्रवाल जो मंडला की हैं वो टॉपर हैं, 10वीं की टॉपर हैं और मैथ और साइंस में उन्होंने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। 500 में से कुल उनके अंकों का प्रतिशत 495 अंक, 500 में से 495 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। तो ये एक बेहद बड़ा परिणाम और बहुत अच्छा परिणाम अनुष्का अग्रवाल के लिए। मंडला की रहने वाली हैं, 10वीं कक्षा में अनुष्का ने टॉप किया है, 500 में से 495 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। मैथ साइंस में तो 100 में से 100 अंक मिले हैं, बाकी जो विषय हैं उसमें भी बहुत अच्छा नतीजा उनका आया है। नरसिंहपुर, नीमच और इंदौर ने अच्छा परिणाम दिया है 10वीं में। और 12वीं की अगर बात की जाए तो नरसिंहपुर, इसमें भी नरसिंहपुर ज़िला जो है उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अलीराजपुर और बालाघाट 12वीं के परीक्षा परिणामों की अगर बात की जाए तो, और 12वीं में कुल 7,35,000 छात्र जो हैं वो इसमें उन्होंने परीक्षा दी थी, इनसे ज़्यादा 7,35,000 से ज़्यादा। और 10वीं के छात्रों की संख्या जो है 9,72,000 से ज़्यादा थी और टॉप 10 में 9 लड़कियों ने परचम लहराया। देखिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, नतीजे जो हैं उसमें टॉप 10 में कौन, 10वीं कक्षा में अनुष्का अग्रवाल ने टॉप किया है और छात्राओं ने फिर बाजी मारी है। अनुष्का अग्रवाल जो मंडला की हैं उन्होंने तो 500 में से 495 अंक उन्होंने हासिल किए हैं और लड़कियों ने फिर से अच्छा प्रदर्शन किया है। बीते जो नतीजे रहे हैं, 12वीं का नतीजा 64.49% रहा है, जबकि 10वीं का नतीजा पिछले साल से भी बेहद कम रहा, 58.10% रहा है। और इसी को लेकर जब सवाल किया गया, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी हैं उनसे सवाल किया गया कि पिछला परिणाम और इस परिणाम में काफ़ी अंतर है, 10वीं का परिणाम तो बहुत कम आया है। तो उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी कि आखिर कहाँ कमी रह रही है, किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, इसकी समीक्षा करने का काम किया जाएगा। 12वीं में जयंत यादव ने टॉप किया है। ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम की छात्रा अनुष्का अग्रवाल बताई जाती हैं और 10वीं में 3 छात्रों को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। 10वीं की परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी, 12वीं में भी लड़कियों ने बाजी मारी है, ये भी साफ कर दिया गया माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से। और इसमें टॉप 10 जो हैं इसमें 9 लड़कियों ने परचम लहराया है, 9 लड़कियों ने टॉप किया है। शाहजहाँपुर के जयंत यादव 12वीं में टॉप किए हैं और कुलदीप मेवाड़ा जो हैं वो दूसरे स्थान पर 12वीं के रहे हैं। तो जयंत को भी बहुत बधाई न्यूज़ 18 की तरफ से भी। अनुष्का अग्रवाल